हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर नेचुरल स्टडीज़ में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी का नाम है तंत्रा। तंत्रा एक ऐसी शक्ति जो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। तो आज की कहानी डेडिकेटेड है दिनेश नाम के व्यक्ति पे। दोस्तों, ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे एक भाई ने भेजी थी और जो कि ये उनके खुद की घर की कहानी है। तो आज की ये कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। तो दोस्तों, दरअसल दिनेश जो था वो अपने ऑफिस की ट्रेनिंग की वजह से रोज़ डेली बाहर जाता था, क्योंकि उसकी ऑफिस की तरफ से कुछ ट्रेनिंग दी जा रही थी जो कि कुल मिला के 15 दिनों की थी, जिसमें उसमें सारे दोस्त जाते थे और साथ में दिनेश भी जाता था। अब दिनेश एक सीधा साधा लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे व्यवहार वाला था, क्योंकि अपने ऑफिस में उसके अच्छे व्यवहार की वजह से जाना जाता था। एक दिन दोस्तों, जब ऑफिस से दिनेश लौट कर आ रहा था तो वो अचानक से अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था, बस निकलने ही वाला था। उसके साथ ही उसको बुलाने आए थे कि हाँ भाई दिनेश, कितना टाइम है, चलो। तो वो बोला कि हाँ भाई चलते हैं, और चलते चलते उसने थोड़ा सा टेबल पे रखी गिलास में से पानी पी लिया। पानी को पी के वो तुरंत बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसके जो सारे दोस्त थे वो घबरा गए, और उसके ऑफिस के जो बॉस थे वो भी घबरा गए कि आखिरकार इसको हुआ क्या। उसको टेबल पे लेटाया गया और उसके हाथ पैरों की मालिश की गई, लेकिन उसको होश नहीं आया। साथ में उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया कि दिनेश की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप लोग आ जाइए, हम इसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो ऐसा कह के उन लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और वो लोग वहाँ पे ही रहे तब तक। इसके बाद में दिनेश का भाई, उसकी नानी और उसकी माँ उसको हॉस्पिटल में देखने के लिए आए कि आखिरकार हुआ क्या है। जैसे ही वो लोग दिनेश के कमरे में एंटर हुए और दिनेश को होश आया, दिनेश 2 फुट हवा में ऊपर उठा हुआ था। दिनेश की हालत इतनी ख़राब थी कि दिनेश को पहचानना भी मुश्किल था, क्योंकि दिनेश का पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था और कोई नहीं बोल सकता था कि ये दिनेश है। दिनेश गोरे चिट्टे रंग का एक खूबसूरत लड़का था जिस पे कॉलेज की हर लड़की फिदा थी। कॉलेज तो क्या, उसकी गली में उसके चर्चे थे, हर लड़की उसकी दीवानी थी। लेकिन वही दिनेश इतना बदसूरत लग रहा था कि लोगों को अपनी आंखें छुपानी पड़ रही थी उसको देख के। सब लोग बहुत परेशान थे कि आखिरकार दिनेश को हो क्या गया। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता होने लगी और उसका चेहरा देखकर वो रोने लगी कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। और उन सभी ने उसके ऑफिस के लोगों से पूछा कि आखिरकार बात क्या थी। तो ऑफिस के लोगों ने बताया कि नहीं, कोई बात नहीं थी, ये बस हमारे साथ निकलने वाला था, इसने थोड़ा सा पानी पिया था और उसके बाद ये तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद में जो ऑफिस में जो उसका दोस्त था, जो खास दोस्त था उसका, जो बहुत पक्का दोस्त था, वो आया और उससे पूछा गया कि 1-2 दिन पहले कुछ हुआ था क्या। तो उसने बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग तो डेली जाते हैं, ना ही दिनेश कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाता पीता है और ना ही कभी वो ड्रिंक को हाथ लगाता है, वो तो बहुत सीधा लड़का है, उसके साथ कभी कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। ये सारी बातें सिर्फ आपके कानों को सुकून दे सकती थी, लेकिन दिनेश को ठीक नहीं कर सकती थी। दिनेश की माँ और उसके घर वालों की लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग दिनेश को ठीक नहीं कर पा रहे थे। अब एक गली की आंटी ने उनको बोला कि ऐसा करो, दिनेश को एक तांत्रिक पे दिखा लो, हो सकता है वही वो आपको बता दे कि इस पर क्या परेशानी है। क्योंकि दिनेश का ड्रामा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पड़ोसी भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि पड़ोसी जब उसको देखते तो उसकी भयानक आंखें उनको ही घूरती और साथ में गंदी गंदी गालियाँ भी देती। पड़ोसी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसते थे कि कहाँ रह रहे हैं हम, इतना गंदा माहौल हो गया है यहाँ का। लेकिन बेचारे पड़ोसी और उसके घर वालों से कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो भी बहुत बुरी स्थिति में है, तो कहना कुछ भी ठीक नहीं है। और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो पड़ोसियों ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। तो एक दिन उसकी माँ ने दिनेश से बोला कि दिनेश, क्या बात है बेटा, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो दिनेश ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। तो उसकी माँ को ऐसा लगा कि शायद मेरा बेटा ठीक हो गया है,
लेकिन ये क्या, उसने अपनी माँ का हाथ हाथ में लेके उसकी एक उंगली को चबा गया और इतनी बुरी तरीके से चबाया कि उसमें से खून निकलने लगा। उनकी आधी उंगली कट चुकी थी। अगर थोड़ी देर वो और करता तो शायद पूरी उंगली उसके मुंह में होती। और वो उस खून को बड़े मज़े से चाट रहा था। उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी कि मेरी माँ की उंगली मैंने चबाई है। ये देख के उसकी माँ बहुत डर गई और माँ को लगा कि अब ये बहुत खतरा है किसी के लिए भी, क्योंकि उसके घर में उसका एक भाई भी रहता था। उसका भाई जॉब करता था और उसका भाई घर में कम रहता था। अब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दिनेश की माँ ने सोचा कि क्यों ना अब मैं सुरेश को बता दूँ सारी चीज़ें। तो दिनेश की माँ ने सुरेश को फ़ोन किया और बोला कि भाई, तेरी भाई की बहुत तबीयत ख़राब है और पता नहीं उसको क्या हो गया है, तो तुम अगर आ सकते हो तो आ जाओ। दिनेश अपने भाई की सुन के थोड़ा उसकी तरफ घूरने लगा, अपनी माँ की तरफ, क्योंकि माँ उनके पास ही बैठकर फ़ोन कर रही थी और वो उसको भी गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। सुरेश को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मुझे गाली क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर, उसने कोई बात नहीं करी। उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब है, इस वजह से दे रहा हो, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, वो मुझे याद कर रहा होगा। और फिर क्या था, सुरेश ने दूसरे ही दिन ट्रेन पकड़ी और अपने घर पे आ गया। वहाँ पे आने के बाद में उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब जो लड़का कद में 6 फुट 2 इंच था, रंग गोरा और लंबा चौड़ा, एक बहुत खूबसूरत जवान था, वो लड़का बिल्कुल सूख के लकड़ी हो चुका था। साथ ही उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे हो गए थे और उसके गाल गड्ढे में डस गए थे। उसके होठ, उसकी जीभ पूरी तरीके से काले हो चुके थे, जो कि बहुत बदसूरत लग रहे थे। वो इतना डरावना हो गया था कि उसको देखकर कोई भी डर जाए। कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये दिनेश है। उन लोगों ने बहुत कोशिशें की सबको कहने की कि भाई किसको कैसे ठीक करें। इन लोगों ने जगह जगह सबके पास फ़ोन किए, सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा था। डॉक्टरों से इलाज करवाया, डॉक्टर भी कोई बीमारी नहीं बता पा रहे थे। इसकी माँ, इसका भाई बहुत परेशान हो गया और बोला कि अब क्या करें हम माँ। लेकिन एक दिन ये जो दिनेश था, इसको खाना खाने के लिए उसके भाई सुरेश ने दिया और उसने क्या किया कि वो खाने की जो प्लेट थी सुरेश के मुंह पे फेंक के मारी, जिसकी वजह से जो सब्जी थी वो उसकी आंखों में चली गई। ये सब होकर सुरेश को बहुत गुस्सा आया और उसके गाल पे रखना चाहा, लेकिन उसकी माँ ने उसको रोक दिया कि बेटा, ये तेरा भाई नहीं है, ये कोई और ही कर रहा है। क्योंकि सुरेश को तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सुरेश बोला, भाई नहीं है, कोई और है, मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? दिनेश ने ही तो फेंका है आपके सामने और आप बोल रही हैं, आप उसको सर पे चढ़ा रही हैं कि तेरा भाई नहीं है। तब उसकी माँ ने बोला कि बेटा, ये इसका शरीर तो यही है, लेकिन इसकी आत्मा कोई और ही है और वही ये सब करवा रही है। तो उसने बोला, माँ इसका कोई तो इलाज होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ा घने जंगल में रहते हैं, इसलिए मैं वहाँ हिम्मत नहीं जुटा पाई जाने की, लेकिन तुम चलोगे तो मैं ज़रूर चलूँगी। तो माँ बेटे मिलके दूसरे दिन उस तांत्रिक के पास गए और अपने घर की जो भी स्थिति थी वो सारी बता दी। अब तांत्रिक भी अचंभे में पड़ गया और उसने वादा किया कि ठीक है, मैं आऊँगा, कल रात को आऊँगा। इसके बाद में क्या हुआ कि वो जो तांत्रिक था दूसरी रात को आ गया और वो बिल्कुल सही टाइम पे आया था, क्योंकि उसी टाइम पे जो दिनेश था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसको 4 लोग मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे थे। वो दांतों को किटकिटाता, सबकी तरफ घूरता, सबको बारी बारी से गालियां देता और इसके बाद फिर से शांत हो जाता। यही सब रोज का रूटीन बन गया था और अब तो उसके घर वालों को एकदम से आदत सी पड़ गई थी गालियां खाने की, क्योंकि उसकी हरकतें रोज़ाना बढ़ती ही जा रही थीं। तांत्रिक आया तो तांत्रिक ने दिनेश के बाल पकड़े और कहा कि बोल, कौन है तू और क्यों आई है यहाँ पे? तो वो बोला कि मैं हूँ तांत्रा। बोला, तांत्रा? कौन तांत्रा? मैं किसी तांत्रा को नहीं जानता। तो उसने बोला कि ये जो लड़का है, ये मेरी जगह पर जहाँ पर मैं सोई हुई थी वहाँ पर ये रास्ते में पेशाब करके आया है, जिसकी वजह से मेरा अपमान हुआ है और मैं अपने अपमान का बदला इससे लेकर रहूँगी। अगर इसने मुझसे क्षमा नहीं मांगी तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी और मेरा मंगाया हुआ सामान अगर आपने नहीं दिया तो भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी।
तो उस तांत्रिक ने बोला कि ये तो तेरे कब्जे में है तो क्षमा कैसे मांगेगा, इसको तो होश ही नहीं है, लेकिन हाँ हम तेरा सामान ज़रूर दे सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, क्या सामान चाहिए बताओ। तो उसने बोला 4 मुर्गे चाहिए, 1 मटकी चाहिए जिसमें मुझे चुनरी, लाल चूड़ी, मेहंदी, हल्दी सब कुछ चाहिए श्रृंगार का, और इसके बाद में आप मुझे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो तांत्रिक ने बोला कि पक्का जाएगी, कि हाँ पक्का चली जाऊँगी। तो उसने 3 बार उससे हाँ करवाई। दोस्तों मैं आपको बता दूँ 3 बार इसलिए हाँ बुलवाया जाता है क्योंकि वचन 3 होते हैं, और जब कोई शक्ति जो होती है वचनबद्ध हो जाती है तो वो उसको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर उस वचन को उसने तोड़ा तो उसके लिए बहुत घातक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपको फंसाती हैं, छलावा करती हैं, 3 कस्में खाने के बाद भी वो नहीं जाती। दरअसल वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं जो कि नहीं जाती हैं। उससे 3 वचन भरवाने के बाद में उसका भाई और उसकी माँ दौड़े दौड़े बाजार के लिए गए, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। वो लोग मन में प्रार्थना कर रहे थे कैसे भी करके हमें सामान मिल जाए, और भगवान की कृपा ऐसी थी कि उनको सारा सामान मिल गया। वो लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसकी माँ सुरेश को समझा रही थी कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा भाई का प्यार बहुत अमर है, इसको कुछ नहीं होगा, तुम दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो वरना उसका क्या होगा। ये समझकर, ये सुनकर सुरेश को भी थोड़ी तसल्ली हुई और उसने कहा हाँ माँ, नहीं हारूंगा, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। और ये इतना बोला ही था कि वो लोग अपने घर पे पहुँच चुके थे और सारा सामान उन्होंने तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक को सामान देने के बाद उन्होंने बोला कि ये लो तांत्रिक, आपके सामान आ गया है। इसके बाद में तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रियाएं करी और उसके बाद में उससे कहा कि अब तुम जा सकती हो। तो उसने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, और जैसा ही उसने ये कहा तो जो दिनेश था वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया तो उसके घर वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब वो कभी नहीं आएगी। लेकिन वो 2-4 दिन रेस्ट करने के बाद 2-4 दिन सही रहा और उसके बाद में उसको फिर ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि उसने छुट्टियां बहुत ज़्यादा कर ली थी। ये देखकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब रास्ते में मत रुकना और तुम सीधा घर आना। और दिनेश जो था वो अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस जाके उसके दोस्तों ने उसका हालचाल पूछा। उसने कहा भाई ठीक हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। और इसके बाद में वो लोग थोड़ा बहुत काम किया, बैठे, ट्रेनिंग ली और इसके बाद में वो अपने घर पे आने लगा। लेकिन उससे पहले वो फिर से बेहोश हो गया। उन्होंने फिर से घर पे फ़ोन किया कि आपका जो लड़का है वो बेहोश हो गया है, हम इसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, आप लोग आ जाइए देख लीजिए। तो उसकी माँ, उसका भाई देखने के लिए भागे भागे गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर से वही सब दोहराने लगा, वही सब होने लगा उसके साथ। और इसके बाद में फिर से वो गालियाँ देने लगा। जैसे तैसे उसको घर लाया गया और उसके बाद में तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक आया तो उसने फिर से बाल पकड़े और बोला कि तू क्यों आ गई है, तूने तो हाँ की थी ना कि अब मैं चली जाऊंगी, अब नहीं आऊंगी मैं। तो वो बोला कि मैं वो नहीं हूँ, मैं दूसरा हूँ। दूसरा हूँ क्या मतलब है दूसरा हूँ? तो उसने बोला कि हम बहुत सारे लोग हैं और एक की मुराद पूरी की है आपने, सबकी नहीं की, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे अभी। तो इसने बोला कि तुमको क्या चाहिए, तुम सब जाने का क्या लोगे? तो उसने बोला कि हमको भी वही सब चाहिए जो तंत्रा ने मांगा था। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर से एक मटकी मंगाई और फिर से उसमें सारा सामान डाल के उनको दे दिया। और फिर से वही हुआ कि वो बेहोश हो गया। उसके घर वालों ने सोचा कि हाँ अब तो सारे चले गए होंगे। उसके घर वालों ने ये सोचा और उसके बाद में 2-3 दिन लगे उसको ठीक होने में। वो फिर से ऑफिस जाने लगा। लेकिन एक दिन वो घर पे खाना खा रहा था और खाते खाते वो अचानक से लुढ़क गया, फिर से बेहोश हो गया। ये देखकर उसका भाई सुरेश बहुत घबरा गया और उसके बाद में अपनी माँ को बुलाया तो उसने फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दी। वो अपने दांतों को किटकिटा रहा था और कह रहा था कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये देखकर उसकी माँ बहुत डर गई। उसकी माँ ने बोला कि बेटा कितनी बार सामान दे चुके हैं और अब तो काम धंधा भी नहीं हो रहा, कहाँ से लाएंगे, हम गरीब परिवार के हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, भाई की जान बच जाए, कर्जा मैं सारा उतार दूंगा। दोस्तों एक गरीब परिवार के लिए 2 टाइम का खाना बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है और इतना सब खर्चा हो रहा था तो उसमें उसकी माँ भी और उसका भाई भी क्या करता।
दिनेश और सुरेश के पिताजी नहीं थे। उनके पिताजी जब दिनेश और सुरेश 9 साल के थे तभी गुजर गए थे और अकेले ही उनकी माँ ने उनको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि उनको कंपनी में नौकरी मिल गई और अच्छी नौकरी कर रहे थे। दोनों भाई सही कमा रहे थे जिससे उनके घर की अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन अब तो दोनों भाई ही बैठ चुके थे, काम पर कोई नहीं जा रहा था, सिर्फ खर्चा हुआ जा रहा था। और इसके बाद में सुरेश को धमकियाँ आने लगी कि अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम कितने दिन तक बैठोगे। तो सुरेश ने अपने जो मालिक था उससे बात की कि सर मेरा भाई ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, अगर मैं आ गया तो वो मर जाएगा सर, वो ज़िंदा नहीं रहेगा। मालिक जो था वो बहुत अच्छा इंसान था और उन्होंने कहा कि क्या बात है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो उसने बोला कि उसने के साथ में जो कुछ भी हुआ था वो सारा उसने मालिक को बता दिया। तो मालिक ने कहा कि ये सब लोग तुमसे सिर्फ ठगेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम ऐसा करो, तुम या तो काली मंदिर पे जाओ या फिर बालाजी के पास जाओ। मेहंदीपुर बालाजी प्रख्यात जगह है और बहुत मुख्य जगह है ऐसी काली शक्तियों के लिए। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा भाई ज़रूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनका लड़का भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा बीमार था और वो वहाँ जाके ठीक हो गया। ये सुनकर सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अपने मालिक को धन्यवाद बोला। उसने बोला कि मालिक मुझे पता नहीं है ये जगह कहाँ पर है, अगर आप समय निकाल कर थोड़ा आ जाएंगे, गरीब की मदद करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। मालिक बहुत नेक और अच्छा इंसान था, तो मालिक ने कहा ठीक है, मैं दूसरे दिन ही ट्रेन पकड़ के आता हूँ। और फिर क्या था कि मालिक दूसरे दिन सुबह सुबह ही आ गए और सुरेश उनको देखकर बहुत खुश हुआ। पहले मालिक के पैर छुए और उनको घर के अंदर ले गया, उसके भाई से मिलवाया और उसकी हालत देख के मालिक समझ गए कि इस पे कोई ऊपरी चक्कर है। इसके बाद में गाड़ी को बुलाई गई और गाड़ी को बुलाने के बाद में गांव वालों की हेल्प लेके उसको अंदर बिठाया गया। लेकिन ये क्या, जो दिनेश था उसका तो विकराल रूप हो चुका था, वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। 10-12 लोग लगे थे उसको बिठाने में, वो उनको भी पटक दे रहा था, उन पे भी काबू में नहीं आ रहा था। तो मालिक बोले कि बेटा एक आत्मा नहीं है इसके अंदर, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहा है, तुम हिम्मत रखो। और उस मालिक ने हनुमान चालीसा चला दी गाड़ी में। चलाने के बाद में वो और जोर से चिल्लाने लगा और उसके हाथ पैर बांध के उसको गाड़ी में पटक दिया। अब मालिक, सुरेश, दिनेश और उसकी माँ ये सब लोग चले गए बालाजी के लिए। बालाजी के लिए गए तो पहले तो वो पंडित जी से मिले और उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। तो पंडित जी ने बोला ठीक है, बुलाओ उसको, हम देखते हैं। और वहाँ पे उसको ले जाने के बाद दोस्तों वो इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था कि सबके कान के पर्दे फटने लगे, क्योंकि उसके अंदर की जो अतृप्त आत्माएं थी वो अंदर जाना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसको अंदर घसीटने में। लेकिन ये क्या, बजरंगबली का नाम लेके वो सब मिलके उसको घसीटते हुए अंदर ले गए। और अंदर जब उसको ले गए तो सुरेश ने कहा कि माँ अब इसको यहाँ पे इलाज के लिए चलते हैं। तो माँ ने बोला बेटा यहाँ पे तो नहीं सामान मांगेंगे। तो उन्होंने बोला ये तो पंडित जी से मिलके पता चलेगा। तो वो लोग पंडित जी के पास उसको ले गए। इसके बाद में पंडित जी ने पहले तो उसको गरम गरम चिमटे लगाए और उसको खूब मार दी, उसके बाल पकड़े, उसको झटका और हनुमान जी के सामने उसको बिठा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पे बहुत तगड़ी तगड़ी चोटें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो तिलमिला उठी है। ये सब देख के सुरेश को बहुत दर्द तो हो रहा था, लेकिन अपने भाई को अगर ठीक करना है तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा। और बहुत मुश्किल से जाके वो आत्मा फाइनली मानी कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, मुझे मारो मत, मैं बहुत तड़प रही हूँ दर्द में। तो पंडित जी ने बोला बोल, अब तो नहीं परेशान करेगी इस बच्चे को, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा। तो उसने पंडित जी से बोला कि ये मेरे रास्ते पे जहाँ पे मैं सोई हुई थी वहाँ से आ रहा था और इसने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा अपमान हुआ है, इस वजह से मैं इसके ऊपर आ गई। तो उन्होंने बोला अब तो नहीं आएगी ना, कि नहीं अब नहीं आऊँगी। उन्होंने बोला कि अगर तुम अब आई तो हनुमान जी तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। और हनुमान जी की सौगंध देते हुए उस आत्मा को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया। मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में एक भूतों का घर भी है, जिसमें सारे भूतों को लाके छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे उसको बंद कर दिया और इसके बाद में उसके घर वाले बिना पीछे मुड़े चले गए। और दोस्तों जो दिनेश था उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुका था।
अब उसके घर वालों को लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है और उसके घर वालों से वो कहने लगा। एक दिन जब दिनेश खाना खा रहा था तो वो बेहोश हो गया और अचानक होश में आके अपने भाई सुरेश से बोला कि भैया अब मैं नहीं बचूंगा, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं बचूंगा। तो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि नहीं मेरे भाई, मैं तुमको ठीक करके ही रहूँगा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे भाई, तुम ठीक हो जाओगे। बोला कि भैया वो जो आत्मा थी वो मुझे अंदर से खोखला कर गई है, मेरे अंदर का सब कुछ खा गई है, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है, तुम देख लेना मैं मर जाऊँगा। और दोस्तों 2 महीने लगे उसके भाई को ठीक करते हुए। मतलब इन दिनों में सुरेश ने हनुमान जी की इतनी पूजा करी, इतनी पूजा करी, इतनी बार हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ किया। बजरंग बाण का पाठ दोस्तों तब करते हैं जब ऐसी विकराल स्थिति फंस जाए कि ज़िंदगी और मौत के बीच में आदमी उलझा हुआ है। उसके पास बैठकर, अपने भाई के पास बैठकर वो बजरंग बली के बजरंग बाण करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता और उस पानी में फूंक मार के अपने भाई को पिलाता, जिससे दोस्तों 2 महीने के अंदर उसका भाई ठीक हो गया। आज उसका भाई और उसका परिवार पूरी तरीके से ठीक है। तो जैसा भगवान उसको ठीक किया, सुरेश को और उसके परिवार में सबको ठीक किया, सब पे हनुमान जी की आज भी कृपा बनी हुई है। जैसे दिनेश ठीक हुआ, भगवान की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कहीं रात में अकेले हैं या फिर कोई और भी है आपके साथ, और अगर आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप जंगल में ज़्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे कोई और भी हो। और भूल से कभी किसी पेड़ के नीचे तो गलती से भी टॉयलेट ना करें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं पेड़ों पर ही होती हैं। या किसी थान पे जगह पे ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अतृप्त हो जाती हैं अगर आप ऐसा कोई काम कर देते हैं और आपके पीछे लग जाती हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो मैंने आपको सुना दी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि स्टोरी तो डालनी ही है आप लोगों के लिए, और नया चैनल है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। आप मेरी वीडियो को पूरे 1 मिनट भी नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से मेरा इम्प्रेशन नहीं जा रहा। प्लीज़ दोस्तों अपनी कृपा बनाए रखें मुझ गरीब पर भी, और जिससे कि इम्प्रेशन चला जाए और आप मेरी पूरी वीडियो देखें। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरे माता पिता नहीं हैं, और मैंने ये चैनल अभी नया शुरू किया है। एक भाई का कमेंट आया था कि थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी को सही कर लो, तो मेरे भाई मैं सेकंड हैंड फ़ोन से अपना जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करती हूँ और उसी से एडिट करती हूँ। मेरे पास ना तो माइक है ना कुछ और है। आपकी ये बहन बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जिससे 2 वक्त की रोटी अपने लिए कमा सके। तो दया करो, मुझ पर कृपा करो और अपनी प्यार ऐसे ही बनाए रखो। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हनुमान जी की।